इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और हम डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। कोई आपको किताबों वाली डेफिनेशंस के चक्करों में नहीं फंसाने वाला हूं और ना ही आपको किसी किस्म का रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत है, बल्कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी गेम समझ में आ जाएगी कि असल में डिजिटल मार्केटिंग चीज़ क्या है। तो चलिए आपको वो टॉपिक्स बताता हूँ जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि मार्केटिंग की जो दो मेन टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, किन किन तरीक़ों से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरह से ज़्यादा बेहतर है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है। और फिर हम देखेंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग से कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, जब भी हम कोई कंपनी नई स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स बनानी शुरू करते हैं, वो प्रोडक्ट्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं। बेशक हम ये मोबाइल फ़ोन्स बनाने शुरू कर दें या फिर जूते बनाने शुरू कर देते हैं या फिर ये चेयर्स बनानी शुरू कर देते हैं, तो मकसद किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो सकता है। तो हमारा मकसद क्या होता है, उन प्रोडक्ट से पैसे कमाना। और हम इन प्रोडक्ट से पैसे कैसे कमा सकते हैं कि जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतने ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट्स की सेल्स कम होंगी तो हम कम पैसे कमाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ सेल्स के ऊपर। तो हमारा मकसद बेसिकली ये हो गया कि हमने अपनी प्रोडक्ट की नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ानी है ताकि हम अपनी अर्निंग को बढ़ा पाएँ। और नंबर ऑफ़ सेल्स हम कैसे बढ़ा पाएंगे, ये उस वक्त होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे आसपास के 10-20 लोगों को ही पता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट कभी भी ज़्यादा सेल्स गेन नहीं कर पाएगी। इसलिए जब हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए सेल्स बढ़ानी होती हैं तो लाजमी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, ताकि फिर जिन लोगों को इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, जिनको ज़रूरत हो, वो लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीद पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम उनको अपनी प्रोडक्ट्स के फ़ीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे या जिनको ज़रूरत होगी वो हमसे हमारी प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे, हमारी सेल्स बढ़ेंगी और हमारी अर्निंग बढ़ेगी। तो मतलब ये हुआ कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का जो प्रोसेस है यही मार्केटिंग कहलाता है। आपने कोई रट्टा नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट को समझ के आगे चलना है। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग की जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दो मेन टाइप्स होती हैं। नंबर एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरे नंबर पर आती है डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। देखें, आज से कुछ साल पहले पुराने ज़माने में जब ज़माना जदीद नहीं था तो उस वक्त जो लोग मार्केटिंग करते थे वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से करते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीवारों के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिख देना, जिसे वॉल चेकिंग कहते हैं। उसके बाद अखबारात में इश्तिहार दे देना अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद टीवी पे ऐड चलवा देना, फिर रेडियो पे ऐड चलवा देना, फिर एफएम वगैरह पे ऐड चलवा देना, या फिर सड़कों पे जो साइन बोर्ड या बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर देना, या फिर पम्फलेट छपवा के लोगों में बांट देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। ये सब थे ट्रेडिशनल वेज और उस ज़माने में इसी तरह की मार्केटिंग होती थी। इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोला जाता है। फिर जब ज़माना बदला, डिजिटल डिवाइसेस आ गई, जैसा कि मोबाइल फ़ोन आ गए, लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो सारी दुनिया डिजिटल हो गई। तो फिर मार्केटिंग के जो तरीके थे वो भी डिजिटल हो गए। मार्केटिंग लोग अब भी पुराने तरीक़ों से भी करते हैं, लेकिन वो अब ज़माना आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और अब डिजिटल मार्केटिंग का दौर आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल तरीक़ों से हम मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जो सबसे पहली टाइप है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
आपको पता है दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कि डेली के अपने कई कई घंटे रोज़ाना सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर गुजारते हैं। आप खुद भी यूज़ करते होंगे और कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो किसी न किसी सोशल मीडिया साइट को यूज़ ना करता हो। बेशक वो फेसबुक की बात कर लें, बेशक इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है या कोई भी सोशल मीडिया साइट है, तो डेली के हम कई कई घंटे उस पर गुजारते हैं। तो इसलिए हम सोशल मीडिया के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरे नंबर पे आ जाता है वेबसाइट और ब्लॉग मार्केटिंग। इसमें ये होता है कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, दुनिया में करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स के ऊपर भी बैनर लगाने की जगह होती है, उसके राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे या फिर ऊपर हेड सेक्शन में। तो वहाँ पे भी लोग अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर दिन के लाखों की तादाद में विजिटर आ रहे हैं, तो अगर वहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की हुई तो लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और फिर वो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद भी सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जो अगली टाइप है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि जब भी कोई गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे हमारी प्रोडक्ट से मिलते जुलते कोई कीवर्ड वगैरह सर्च करेगा, तो जब सर्च रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है और वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी एड्स आ सकती हैं, हमारी अपनी प्रोडक्ट की वहाँ पे सर्च में डिस्प्ले हो सकती है। तो इस तरह से हम सर्च इंजन के ज़रिए भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जो अगली टाइप है वो होती है वीडियो मार्केटिंग। यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई वीडियो रिकॉर्ड करवा देते हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, सारी डिटेल्स बता देते हैं और फिर वो वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं या और भी सोशल मीडिया साइट्स पे भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचे और लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता चले। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जो अगली टाइप है वो होती है ईमेल मार्केटिंग। इसमें ये होता है कि बहुत सारे जब लोगों के हमारे पास ईमेल्स मौजूद होते हैं एक लिस्ट में, तो हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक ईमेल में लिखते हैं और उन सारे ईमेल के ऊपर लोगों को भेज देते हैं ताकि उन लोगों तक हमारी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात पहुंच सकें। और फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे एक लिंक होता है, वहाँ पे क्लिक करके हमारी प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हैं और वो ख़रीद सकते हैं हमारी प्रोडक्ट को जिनको ज़रूरत होती है। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की एक और टाइप होती है एसएमएस मार्केटिंग, जिसमें ये होता है कि हम ईमेल की तरह ही अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एसएमएस में लिखते हैं और बहुत सारे लोगों के जब हमारे पास मोबाइल नंबर्स होते हैं उन सब नंबर्स के ऊपर हम एसएमएस भेज देते हैं ताकि उन सब लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके और फिर जो भी इंटरेस्टेड हो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने में वो हमसे रब्ता करें और हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद लें। तो अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा बेहतर कैसे है। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि इसमें हम ख़ास ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। वो इस तरह के फॉर एग्जांपल हम कोई फ़ीमेल के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसमें हमारा टारगेट ये होगा कि 20 से 35 साल के दरमियान जो भी फ़ीमेल्स हैं सिर्फ उन तक ही हमारी ऐड पहुँचे। तो ये हम फेसबुक पे बेशक ऐड चलाएं, बेशक हम गूगल पे ऐड चलाएं, वहाँ पे हमारे सामने सेटिंग्स में ऑप्शंस होते हैं कि हम वहाँ पे सिर्फ फ़ीमेल सेलेक्ट कर लें और उनकी एज भी सिलेक्ट कर पाएँ। और अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 2-3 ख़ास सिटीज़ में ही चले, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ लाहौर में चले या इस्लामाबाद में चले, तो हम वो शहर भी ख़ास कर सकते हैं और हमारी ऐड सिर्फ उन्हीं शहरों में चलेगी और उन्हीं सिलेक्ट की हुई स्पेसिफिक जेंडर के प्रोफाइल्स पे डिस्प्ले होगी। लेकिन ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उसमें ऐसा नहीं होता है। जब हम टीवी पे ऐड चलवाते हैं या जब हम अखबार में इश्तिहार लगवाते हैं या अगर हम कहीं दीवार के ऊपर वॉल चेकिंग करवाते हैं या फिर बिलबोर्ड के ऊपर अपनी ऐड लगवाते हैं, तो वो सभी लोगों के पास जाएगी, बेशक वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं लोग या नहीं, बेशक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दर्जी है, कोई स्टूडेंट है, वो तो आम आवाम के पास जाएगी। तो उसमें वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं ही नहीं, वो तो कभी भी ख़रीदेंगे नहीं। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है कि हर तरह के लोगों के पास हमारी एड्स जा रही हैं। यहाँ पे हम सिर्फ टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट से मुतल्लिका लोगों तक ही अपनी ऐड पहुँचाते हैं ताकि वो लोग हमारी प्रोडक्ट को फिर ख़रीद भी लेते हैं।
और दूसरा रीज़न ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में बजट कम लगता है, क्योंकि अगर हमने कोई टीवी पे ऐड चलानी हो चंद सेकंड की, तो अगर वहाँ पे हमारा 40-50 हज़ार खर्चा आएगा और वो हर तरह की आवाम के पास जाएगी। बेशक लोग उस हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हम सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी डिजिटल वे में मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा बहुत कम बजट में भी गुजारा हो सकता है और यहाँ पे टारगेट की हुई ऑडियंस तक जाएगी हमारी जो भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे सेल्स के भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो लोग हमारी प्रोडक्ट में पहले से ही इंटरेस्टेड होते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर का फीडबैक भी साथ साथ मिलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है और वहाँ पे कस्टमर्स अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि उसको हमारी प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगता है या कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। यानी कि कस्टमर हमारे साथ इंटरेक्टेड रहता है। और अगर कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वो हमारी एडवर्टाइजमेंट को अपनी सोशल प्रोफाइल्स पे शेयर भी कर देता है, जिससे और ज़्यादा कस्टमर तक हमारी प्रोडक्ट पहुंचती है। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि जब हम डिजिटल वे से हम अपनी मार्केटिंग करते हैं तो हमें एनालिटिक्स भी शो किए जाते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि कौन कौन कितने लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, कितनी जो हमें सेल्स हो रही हैं वो क्लिक्स के थ्रू हो रही हैं और कहाँ से लोग क्लिक्स कर रहे हैं। तो ये सारा एनालिटिक्स में हमें शो किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, यानी कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं इससे। तो इसके लिए हम एड्स चलाने की स्किल्स सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम फेसबुक एड्स की स्किल सीख के उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं, हम गूगल एड्स की स्किल सीख के उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं, और फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसा कि fiverr.com से या upwork.com पे या और काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ से हम अपने क्लाइंट्स को हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे उनको एड्स चलाने की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा या फिर एक और भी मेथड है कि हम अपनी कोई एड्स वाली एजेंसी ओपन कर रहे हैं, जिससे हम लोकल मार्केट को टारगेट करके उनके लिए एड्स चला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का अगला बेहतरीन तरीका होता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट किंग होता है वो इसलिए कि डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी कैंपेन्स और स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उन सब की बेस कंटेंट ही होता है। तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप की कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग, और इसके अलावा वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करके हम अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का अगला बेहतरीन तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स को लेके अपने रेफरेंस से आगे लोगों तक शेयर करना, ताकि लोग वो प्रोडक्ट्स ख़रीदें। और क्योंकि वो लोग हमारे रेफरेंस से ख़रीदते हैं इसलिए हमें हर प्रोडक्ट को सेल करने के बदले कमीशन मिलता है। यही एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। इससे एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए लोग लाखों रुपए तक अर्निंग कर रहे हैं और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा बहुत जल्दी। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का अगला बेहतरीन तरीका होता है एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी कि हम अपने क्लाइंट्स को एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट या उनके ब्लॉग तक ऑर्गेनिक ट्रैफिक पहुंचे, उनकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ें, और इस तरह से वो हमारे क्लाइंट्स जब ज़्यादा कमाएंगे तो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले हमारी भी अर्निंग ज़्यादा होगी। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का एक और बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग को कम्प्लीटली सीख लेते हैं, इसके सारे स्किल्स को हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। हम वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दें तो इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स बना सकते हैं और इसको udemy.com पे भी सेल कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑफलाइन मार्केट में सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा कोई भी सवाल ज़हन में हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए सीखो यार, पाकिस्तान जिंदाबाद।